हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, मतलब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये रासायनिक अभिक्रियाएं आप लोगों के लेवल असिस्टेंट के सिलेबस में दे रखी है। यहां से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए रासायनिक अभिक्रियाओं को आप लोग ध्यान से समझ कर चलना। मैं प्रत्येक रिएक्शन को बिल्कुल डिटेल से और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा, तो एक एक चीज को आप ध्यान से समझते चलना। आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों के लिए यह बता देता हूं कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो आप लोगों की चार प्रकार की होती हैं। चारों प्रकारों को मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। पहले नंबर की होती है आप लोगों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरे नंबर की होती है आप लोगों की योगात्मक अभिक्रिया अर्थात एडिशन रिएक्शन। तीसरे नंबर की होती है आप लोगों की विलोपन अभिक्रिया अर्थात एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो चौथे नंबर की होती है वो होती है आप लोगों की पुनर्विन्यास अभिक्रिया अर्थात रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मैं एक काम करता हूं, चारों केमिकल रिएक्शनों को आप लोगों को सामने ले देता हूं, फिर बारी बारी से प्रत्येक का मैं आप लोगों को सामने डिटेल से डिस्कशन करता हूं, ठीक है। तो एक काम करता हूं, पहले चारों केमिकल रिएक्शनों को आप लोगों को सामने ले देता हूं। तो देखो, चारों केमिकल रिएक्शन में नंबर फर्स्ट पर आप लोगों की कौन सी है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। पहली नंबर की कौन सी आप लोगों की? प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर 2 पर है आप लोगों की योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया मतलब एडिशन रिएक्शन। योगात्मक अभिक्रिया मतलब एडिशन रिएक्शन। नंबर 3 पर है आप लोगों की विलोपन अभिक्रिया। नंबर 3 पर है आप लोगों की विलोपन अभिक्रिया अर्थात एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। और नंबर 4 पर है आप लोगों की पुनर्विन्यास अभिक्रिया। नंबर 4 पर आप लोगों की कौन सी है? पुनर्विन्यास अभिक्रिया अर्थात रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। एक बार बोर्ड की तरफ देखिए, मैं अभी एक बार फिर से आप लोगों के लिए इनके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, मैं आप लोगों के लिए ये बता रहा हूं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है अर्थात जो केमिकल रिएक्शन होती है वो चार प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक कौन होती है आप लोगों की? प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरे नंबर की कौन सी होती है आप लोगों की? योगात्मक अभिक्रिया मतलब एडिशन रिएक्शन। तीसरे नंबर की होती है आप लोगों की विलोपन अभिक्रिया अर्थात एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो चौथे नंबर की होती है वो कौन सी होती है आप लोगों की? पुनर्विन्यास अभिक्रिया अर्थात पुनर्विन्यास अभिक्रिया मतलब रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब मैं प्रत्येक रिएक्शन को बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले जो मैं हेडिंग ले रहा हूं वो मैं हेडिंग ले रहा हूं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का, ठीक है ना। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को कंप्लीट करने के बाद फिर हम करेंगे योगात्मक अभिक्रियाओं को, फिर हम डिस्कशन करेंगे विलोपन अभिक्रियाओं के बारे में, और लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं के बारे में मतलब रीअरेंजमेंट रिएक्शनों के बारे में। तो ठीक है, पहली हेडिंग डाल देता हूं मैं आप लोगों के सामने, प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम लोग समझते हैं। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले जो मैं ले रहा हूं वो मैं ले रहा हूं आप लोगों के सामने प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया को आप लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं उनकी डेफिनेशन बता देता हूं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्या डेफिनेशन होती है। तो देखो, उसके नाम से पता लग रहा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब वे अभिक्रिया जिसमें अणु के एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक ग्रुप हट जाए और उसकी जगह पर कोई दूसरा ग्रुप आ जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं एक रिएक्शन आप लोगों के सामने ले लेता हूं, उस रिएक्शन से ये चीज आप लोगों की अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। बात समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। यहां पर मैं किसको ले लेता हूं? क्लोरोएथेन को ले लेता हूं, ठीक है ना। यहां पर मैंने किसको ले लिया? क्लोरोएथेन को ले लिया, और उसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी? KOH के साथ, ठीक है ना। उसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी? KOH के साथ। तो देखो, मैंने रिएक्शन करने का आप लोगों के लिए पैटर्न बताया। मैंने रिएक्शन करवाने का क्या पैटर्न बताया कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर रिएक्शन होती हैं वो आयनिक टाइप की होती है, आयनिक प्रकार की होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये आप लोगों को पता कौन सा स्टेप होता है? क्रियाधार का होता है अर्थात सबस्ट्रेट का होता है। इस वाले स्टेप को हम क्या बोलते हैं? अभिकर्मक बोलते हैं अर्थात रिएजेंट बोलते हैं। और इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? क्रियाकारक बोलते हैं अर्थात रिएक्टेंट बोलते हैं। तो रिएक्शन करने का ये पैटर्न बताया कि इस क्रियाधार को प्लस माइनस में तोड़ लो, ठीक है, और इस अभिकर्मक को अर्थात रिएजेंट को प्लस माइनस में तोड़ दो और अपोजिट करके जोड़ दो। प्लस को माइनस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ दो। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो क्रियाधार वाला स्टेप होता है इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? कम, और ये जो अभिकर्मक वाला जो स्टेप होता है इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा। इसलिए एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना
कि ये अभिकर्मक रिएक्शन करता है किससे? क्रियाधार से। ये क्रियाधार कभी भी रिएक्शन नहीं करता अभिकर्मक से। बात समझ में आ गई ना? मतलब जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो पहले रिएक्शन करता है। चलो ठीक है, इसको तोड़ते हैं। तो देखो यहां पर मैं आप लोगों के सामने तोड़ रहा हूं, तो आप लोगों को पता है यहां पर कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो हम जानते हैं कि क्लोरीन की जो विद्युत ऋणता होती है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो कार्बन से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो कॉमन सी बात है, इस पर तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। चलो हम बात करते हैं KOH के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि पोटेशियम मेटल होती है और मेटल पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर तो कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। और इस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। मैं इसका नाम लिख देता हूं, इसका नाम है क्लोरोएथेन। ठीक है ना? IUPAC नोमेनक्लेचर आप लोगों के लिए सिखा दिया। इसका नाम क्या है? क्लोरोएथेन। अब देखो बोर्ड की तरफ देखिए, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया की मैंने आप लोगों के लिए क्या डेफिनेशन बोली है कि वे अभिक्रिया जिसमें अणु के एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर मैंने आप लोगों के सामने ये एग्जांपल लिया, इसको मैंने प्लस माइनस में तोड़ दिया, इसको मैंने प्लस माइनस में तोड़ दिया। अब आप लोगों को पता है कि इस वाले स्टेप को हमने क्या बोला? क्रियाधार अर्थात सबस्ट्रेट। और इस वाले स्टेप को हमने क्या बोला? अभिकर्मक अर्थात रिएजेंट। इस वाले स्टेप की रिएक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। और इस वाले स्टेप की रिएक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा। तो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो पहले रिएक्शन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ये आप लोगों का OH है, ये OH तो किसके साथ जुड़ जाएगा? इस CH2 के साथ। और ये पोटेशियम किसके साथ जुड़ जाएगा? Cl के साथ। तो जो आप लोगों का प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2OH। और यहां से आप लोगों का KCl बाहर निकल जाएगा। इसका IUPAC नाम लिख देता हूं, इसका IUPAC नाम है एथेनॉल। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे हुई? ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप लोगों की ऐसे हुई कि यहां पर कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? आप लोगों का Cl। लेकिन इस Cl को प्रतिस्थापित कर दिया किसने? OH ने। बात समझ में आ गई ना भाई? इस कार्बन से यहां पर कौन जुड़ा हुआ है? आप लोगों का Cl। तो ये Cl तो आप लोगों का प्रतिस्थापित हो गया, ठीक है, किसके द्वारा? OH के द्वारा। तो इस Cl की जगह को किसने ले लिया? OH ने ले लिया, ठीक है ना? तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक ग्रुप हट जाता है और उसकी जगह पर कोई दूसरा ग्रुप आ जाता है। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? और जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं अर्थात जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, उनको ज्यादातर एल्केन और बेंजीन शो करती है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया को अर्थात जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं उनको ज्यादातर एल्केन और बेंजीन शो करती है। बात समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो गौर से यहां पर आप लोग देखो, यहां पर एक बॉन्ड आप लोगों का टूट रहा है। बॉन्ड कौन सा टूट रहा है? कार्बन का और Cl का, ठीक है ना? एक बॉन्ड कौन सा टूट रहा है आप लोगों का? कार्बन का और Cl का। ये बॉन्ड आप लोगों का टूट रहा है। और बॉन्ड कौन सा बन रहा है? ये बॉन्ड बन रहा है कार्बन और OH के बीच में। तो आप लोगों का बॉन्ड कौन सा बन रहा है? OH। बात समझ में आ गई ना? मतलब एक बॉन्ड आप लोगों का टूट रहा है, कौन? CCl बॉन्ड आप लोगों का टूट रहा है और COH बॉन्ड आप लोगों का बन रहा है, ठीक है ना? तो बंध के टूटने पर यह कार्बन परमाणु तीन प्रकार की अवस्थाओं में आ सकता है। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और कार्बन पर रेडिकल भी हो सकता है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो इस आधार पर ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं अर्थात ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, वो तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक होती है आप लोगों की मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में आ गई ना? एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जब ये कार्बन का और ये Cl, कार्बन और Cl का जब बॉन्ड टूटता है तो ये कार्बन परमाणु तीन प्रकार की अवस्थाओं में आ सकता है। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है और कार्बन पर रेडिकल भी आ सकता है, ठीक है ना? तो इस आधार पर ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। एक आप लोगों की इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। एक आप लोगों की नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है अर्थात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और एक आप लोगों की मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है अर्थात फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है ना? ये हम लोगों के सिलेबस में दे रखी है। अब मैं इनका बिल्कुल स्पेशल हेडिंग डालकर बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करूंगा। पहले मैं डिस्कशन करूंगा इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में, फिर मैं डिस्कशन करूंगा नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन
प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में, फिर मैं डिस्कशन करूंगा मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। तो एक काम करता हूं, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों के लिए ये लिख देता हूं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो 3 टाइप की होती हैं, इन तीनों को एक बार आप लोगों के सामने लिख देता हूं, फिर थोड़ा बहुत इसके बारे में बता के फिर स्पेशल हेडिंग डाल के फिर इसका मैं बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करूंगा। तो ठीक है, बोर्ड की तरफ देखिए आप लोग, अभी इसको भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना। तो देखते रहिए आप। तो देखो, जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आप लोगों के 3 प्रकार की होती हैं, मैं तीनों प्रकारों को आप लोगों के सामने लिख देता हूं, ठीक है ना। पहले नंबर की होती है आप लोगों की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा टाइप होता है आप लोगों का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा जो आप लोगों का टाइप है वो आप लोगों का मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो आप लोग बोर्ड की तरफ देखना, एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि देखो, जब कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड टूटता है या कार्बन से जो भी आप लोगों का ग्रुप जुड़ा है, अगर वो बॉन्ड टूटता है तो कार्बन परमाणु 3 प्रकार की अवस्था में आ सकता है। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है और कार्बन पर सिंगल इलेक्ट्रॉन अर्थात कार्बन पर रेडिकल भी आ सकता है। उस आधार पर ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इन तीनों का मैं आप लोगों के लिए मतलब बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का मतलब क्या होता है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का मतलब क्या होता है और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। फिर मैं इनका बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करूंगा। तो देखो, जब भी कभी क्रियाधार पर पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है तो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक के नाम से जानी जाती है और ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, जब मैंने रिएक्शन वाला पार्ट आप लोगों के लिए पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी कि क्रियाधार की जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है? कम, और जो अभिकर्मक होता है अर्थात जो रिएजेंट होता है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो पहले रिएक्शन करता है। और रिएजेंट आप लोगों को पता है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आप लोगों का कौन होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। एक आप लोगों का कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। बात समझ में आ गई ना। अगर क्रियाधार पर पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है तो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक के नाम से जानी जाती है, और यदि क्रियाधार पर या सबस्ट्रेट पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल कर रहा है तो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक के नाम से जानी जाती है। बात समझ में आ गई ना। मतलब क्रियाधार पर पहला अटैक अगर इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यदि क्रियाधार पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल कर रहा है तो ऐसी रिएक्शनों को हम क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं अर्थात ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, ये प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, या ये कार्बनिक परऑक्साइड मतलब R2O2 की प्रेजेंस में होती हैं। बात समझ में आ गई ना। कभी भी अगर आप लोगों को एरो पर इस तरीका से सनलाइट लिखा मिल जाए, H अगर आप लोगों को लिखा मिल जाए या फिर R2O2 लिखा मिल जाए तो समझ जाना ऐसी अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? मुक्त मूलक टाइप की अर्थात फ्री रेडिकल टाइप की। बात समझ में आ गई ना। अर्थात जो मुक्त मूलक अभिक्रियाएं होती हैं, जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती हैं, या तो सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं या R2O2 मतलब कार्बनिक परऑक्साइड की उपस्थिति में होती हैं। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इन तीनों का बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करता हूं। तो पहले जो मैं हेडिंग डाल रहा हूं वो पहले हेडिंग डाल रहा हूं मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी कंप्लीट केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में, फिर डिस्कशन करेंगे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं यहां पर आप लोगों के लिए पहली हेडिंग डाल देता हूं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। फिर इसकी कंप्लीट केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ते हैं। तो देख लो,
देखो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए पहली हेडिंग डाल देता हूं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना, ठीक है ना। मैं अभी आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं वो किन की होती हैं। तो देखो एक बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखना कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं उनको ज्यादातर एरोमेटिक यौगिक शो करते हैं, ठीक है ना। बेंजीन रिंग या आप लोगों के जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो उनकी मेन केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। बात समझ में आ गई ना। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि बेंजीन रिंग या जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं उनकी जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो उस मेन केमिकल रिएक्शन का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप लोगों को अगला क्वेश्चन ये हुआ कि आप लोगों को पता है, ध्यान से समझना, मैं पहले बेंजीन रिंग को लिख रहा हूं। बेंजीन रिंग आप लोगों की ये हो गई, ठीक है ना। बेंजीन रिंग के पास में आप लोगों को पता है तीन डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये योगात्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करती, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया को शो करती है। और प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंदर भी कौन सी को शो करती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपका अगला क्वेश्चन ये हुआ कि जैसे कि आप लोगों को पता है एल्कीन और एल्काइन उनकी जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, योगात्मक अभिक्रिया मतलब एडिशन रिएक्शन। और उसका रीजन ये होता है कि आप लोगों के एल्कीन और एल्काइन के पास में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए वो योगात्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। तो क्वेश्चन ये हुआ कि बेंजीन रिंग के पास में तो तीन डबल बॉन्ड होते हैं, तीन डबल बॉन्ड होने के बावजूद ही आप लोगों को पता है बेंजीन योगात्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करती, बेंजीन प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। बात समझ रहे हो ना मेरी। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, जो एल्कीन और जो एल्काइन होते हैं उनकी जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो होती है योगात्मक अभिक्रिया अर्थात एडिशन रिएक्शन। लेकिन आप लोगों को पता है कि जो बेंजीन रिंग होती है उसकी जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो क्वेश्चन ये हुआ कि एल्कीन और एल्काइन के पास में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से उनकी योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो बेंजीन रिंग के पास में तो तीन डबल बॉन्ड होते हैं, उसके बावजूद भी वो योगात्मक अभिक्रिया को नहीं देती, वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया को देती है। तो इस चीज का मैं आप लोगों के लिए रीजन बता देता हूं कि बेंजीन आखिरकार योगात्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित क्यों नहीं करती, एडिशन रिएक्शन को शो क्यों नहीं करती। तो देखो ये बेंजीन आप लोगों को पता है एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो जब बेंजीन रिंग में या एरोमेटिक कंपाउंडों में हम योगात्मक अभिक्रिया को करवाते हैं तो इनकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाती है, अर्थात ये जो आप लोगों का एरोमेटिक कंपाउंड है ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये स्टेबल, जब रिएक्शन करने से पहले क्या होता है, स्टेबल होता है, लेकिन जैसे ही इसमें हम योगात्मक अभिक्रिया को करवाते हैं तो ये एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अनस्टेबल में। और आप लोगों को पता है कोई भी मॉलिक्यूल्स या कोई भी कंपाउंड कभी भी स्टेबल से अनस्टेबल की ओर नहीं जाता। इसीलिए जो बेंजीन होती है वो योगात्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित ना करते हुए वो किसको करती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया को। क्योंकि जब प्रतिस्थापन अभिक्रिया को शो करती है तो उस दौरान उनकी एरोमेटिसिटी मेंटेन रहती है, रिएक्शन से पहले भी वो स्टेबल रहता है और रिएक्शन के बाद भी वो स्टेबल रहता है। इसीलिए जो बेंजीन होती है, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, वो डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी वो योगात्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करते, वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया को करते। और प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंदर भी कौन सी अभिक्रिया को शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब बेंजीन रिंग पर पहला अटैक किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल का। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बेंजीन रिंग के पास में तीन डबल बॉन्ड है, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। और हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उस पर पहला अटैक कौन करता है, जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और ये जो बेंजीन रिंग होती है ये इलेक्ट्रॉन धनी होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है। तो इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, और इलेक्ट्रोफाइल के पास में इलेक्ट्रॉनों की क्या
होती है, कमी होती है। तो कॉमन सी बात है कि जो कमी वाला है वो कहां पर जाएगा, जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। इसलिए बेंजीन रिंग पर जो पहला अटैक करता है वो कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल करता है। इसलिए इनकी जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में आ गई? एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि बेंजीन रिंग के पास में तीन तीन डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी ये योगात्मक अभिक्रिया को नहीं देती, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया को देती है। इसका रीजन मैंने आप लोगों के लिए बताया कि जब बेंजीन में या एरोमेटिक कंपाउंडों में हम योगात्मक अभिक्रिया करवाते हैं तो इन एरोमेटिक कंपाउंडों की या बेंजीन की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाती है और ये स्टेबल से अनस्टेबल में चल जाते हैं, इसलिए ये योगात्मक अभिक्रिया को शो नहीं करते। लेकिन जब हम इनमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया को करवाते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करवाते हैं, तो इनकी एरोमेटिसिटी मेंटेन रहती है। रिएक्शन से पहले भी ये स्टेबल रहते हैं और रिएक्शन के बाद भी स्टेबल रहते हैं, इसीलिए ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया को शो करते हैं। और प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंदर इन एरोमेटिक कंपाउंडों की या बेंजीन की जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन रिंग पर पहला अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि बेंजीन रिंग के पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होती है, तो कॉमन सी बात है अधिकता के वाले के पास में तो कमी वाला अटैक करेगा। कमी किसके पास में होती है, इलेक्ट्रोफाइल के पास में होती है। इसलिए बेंजीन रिंग पर पहला अटैक किसको होता है, इलेक्ट्रोफाइल का होता है। और पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होने की वजह से जो बेंजीन रिंग होती है या जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में आ गई? ये जितनी भी चीजें मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं ना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें, ये हर चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर ये सभी चीजें आप लोगों को पता है, इसका मतलब ये हुआ आपके सभी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। बात समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करके आप लोगों के लिए बता देता हूं, ठीक है ना। फिर उसकी मैकेनिज्म बता दूंगा, फिर उन सारी रिएक्शनों को शो कर दूंगा मैं आप लोगों के लिए जो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया को शो करती हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सभी रिएक्शन हम लोगों के सिलेबस में दे रखी हैं, तो उन सभी चीजों के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। तो एक काम करता हूं, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा के फिर इसकी मैं आप लोगों के लिए मैकेनिज्म को और बता देता हूं, जिससे कि ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहां पर मैं आप लोगों के सामने शो कर देता हूं, ये तो मैंने किसको लिख दिया, बेंजीन को लिख दिया, ठीक है ना। आप लोगों को पता बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होती है, ठीक है ना। इस पर पहला अटैक किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल का होता है। यहां पर लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब इलेक्ट्रोफाइल। और ये कौन हो गई आप लोगों की, बेंजीन, ठीक है ना। ये आप लोगों की कौन हो गई, बेंजीन। अब आप लोगों को पता है यहां पर आप लोगों को कौन जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, ठीक है ना। यहां पर आप लोगों को कौन जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि जो बेंजीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H6 होता है। ये हम सभी जानते हैं कि जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H6 होता है। इसका मतलब ये कार्बन की प्रत्येक जगह पर आप लोगों को हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। तो कॉमन सी बात है, हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो यहां पर हाइड्रोजन परमाणु आप लोगों को हट जाता है और उसकी जगह पर कौन जुड़ जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां से हाइड्रोजन परमाणु आप लोगों का H+ लेकर बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। और ये जो प्रोडक्ट बना है वो कौन सा प्रोडक्ट बना आप लोगों का, प्रतिस्थापन उत्पाद, ठीक है ना। प्रतिस्थापन उत्पाद मतलब सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। अरे भाई हमने प्रतिस्थापन अभिक्रिया की यही तो डेफिनेशन बोली है कि वे अभिक्रिया जिसमें अणु के एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को हमने क्या बोला, प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप लोगों को पता है कि बेंजीन के पास में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, और प्रत्येक 6 कार्बन से वहां पर एक एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए और इसकी प्रत्येक जगह पर हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। तो भाई हाइड्रोजन एटम हटेगा तभी तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। अगर आप हाइड्रोजन एटम को नहीं हटा रहे हो और इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ रहे हो तो ऐसे तो कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी। इसलिए यहां से आप लोगों को हाइड्रोजन एटम हटेगा और उसकी जगह पर कौन जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। तभी तो हम ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन को रिप्लेस किसने किया है, इलेक्ट्रोफाइल ने किया है। और हम जो लोगों का जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना, प्रतिस्थापन उत्पाद अर्थात सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसकी मैकेनिज्म भी बता देता हूं, ठीक है ना। रिएक्शन की मैकेनिज्म आना बहुत जरूरी है, तो मैं इसकी मैकेनिज्म भी आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इस रिएक्शन की जो क्रिया विधि या मैकेनिज्म है वो किस तरीका से होगी। तो देखो देखते चले एक एक स्टेप को, बहुत अच्छी तरीका से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आप लोगों के लिए।
ठीक है ना। यहाँ पर पहला अटैक कौन हो रहा है, आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल को हो रहा है। ध्यान में रखना, रिएक्शन का जो पहला स्टेप होता है वो हमेशा स्लो स्टेप होता है, ठीक है ना। इस बॉन्ड को मैं अगर यहां से तोड़ूं तो देखो आप लोगों को पता है यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव से आप लोगों को कौन जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। तो ये स्टेप आप लोगों को इस तरीका से बनेगा, ध्यान से समझते चलना। देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गए, तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस डबल बॉन्ड से मैंने कुछ नहीं किया है, अपनी जगह पर है। इस डबल बॉन्ड से कुछ नहीं किया, अपनी जगह पर है। अब आप लोगों को पता है इस कार्बन से हाइड्रोजन एटम भी जुड़ा हुआ है, तो मैंने यहां पर आप लोगों को हाइड्रोजन एटम को शो कर दिया, और यहां पर मैंने आप लोगों के इलेक्ट्रोफाइल को शो कर दिया। यहां पर मैंने आप लोगों को किसको कर दिया, इलेक्ट्रोफाइल को शो कर दिया। अब एक एक स्टेप को देखते चलना, देखो ध्यान से समझना। यहां पर आप लोगों को पता पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसकी कमी को दूर कौन करेगा, ये बॉन्ड करेगा। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को मैं यहां पर शिफ्ट कर देता हूं। तो अगला स्टेप आप लोगों को इस तरीका से बनेगा, देखते चलो एक स्टेप को। देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो गए, यहां पर शिफ्ट हो गए। इससे मैंने कुछ नहीं किया, अपनी जगह पर है। अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गए तो फिर पॉजिटिव चार्ज आप लोगों को कहां पर आ जाएगा, इस वाले कार्बन पर, ये लिख दिया। ऊपर तो मैंने कुछ नहीं किया, ये आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल रहा और ये आप लोगों का हाइड्रोजन एटम रहा। ये मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों के लिए, इसकी क्रियाविधि, इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूं। चलो ठीक है, अगले स्टेप को देखते हैं। तो इधर देखो आप लोगों को पता है इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इसके कमी को पूरा कौन करेगा, ये डबल बॉन्ड करेगा। तो देखो ये डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन फिर ये पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा, यहां पर। तो जो अगला स्टेप है वो अगला स्टेप आप लोगों का ये बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड तो आप लोगों का ये रहा, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड आप लोगों का यहां शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज आप लोगों का ये आ गया, ये आप लोगों का ये हो गया, और हाइड्रोजन आप लोगों का ये हो गया। अब आप लोगों को पता है लास्ट स्टेप में आप लोगों का हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेगा। बिल्कुल सही बात है, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। तो देखो ये हाइड्रोजन एटम आप लोगों का यहां पर आ जाएगा, मतलब इस बॉन्ड से जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है ना, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और हाइड्रोजन H+ को लेकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो उससे पहले एक स्टेप बनाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, व्हील एंड मध्यवर्ती, ठीक है ना। इसके व्हील एंड मध्यवर्ती को शो कर देता हूं, ये लो, ये आप लोगों को कौन होता है, व्हील एंड मध्यवर्ती, ठीक है ना, व्हील एंड इंटरमीडिएट, ठीक है ना। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे, इसका नाम है व्हील एंड मध्यवर्ती, व्हील एंड मध्यवर्ती। व्हील एंड मध्यवर्ती मतलब व्हील एंड इंटरमीडिएट। और जो फाइनल स्टेप होगा वो फाइनल स्टेप आप लोगों का ये होगा, ठीक है ना। जो फाइनल स्टेप होगा वो आप लोगों का ये होगा, यहां पर आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड यहां पर, एक डबल बॉन्ड यहां पर, ये डबल बॉन्ड यहां पर, और ये जो प्रोडक्ट बना है वो आप लोगों का क्या बना, प्रतिस्थापन उत्पाद, अर्थात ये जो प्रोडक्ट बना है वो आप लोगों का सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना है। बात समझ में आ गई ना। अब देखो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ देखिए, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई है कि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने की वजह से उस पर पहला अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल करता है, ठीक है ना। जैसे ही बेंजीन रिंग पर पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल करेगा, वैसे ही वहां से हाइड्रोजन एटम आप लोगों को हट जाएगा, और हाइड्रोजन एटम की जगह पर आप लोगों को कौन जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। ये बेंजीन रिंग रही, इस पर पहला अटैक कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है। तो जो आप लोगों को यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है वो तो वहां से रिप्लेस हो जाएगा, और उसकी जगह पर आप लोगों को कौन जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, और H+ के रूप में आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इस रिएक्शन के हम मैकेनिज्म को देखते हैं। मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, जो बॉन्ड टूटते और बनते हैं उसको हम शो करते हैं। तो चलो ठीक है, देखते हैं। ये मैंने क्रियाविधि मतलब मैकेनिज्म आप लोगों की हेडिंग डाल दी, इसके अंदर मैं आप लोगों के लिए इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूं। तो देखो इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अगर हम तोड़ते हैं तो कॉमन सी बात है, इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, तो इस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब आप लोगों को पता है नेगेटिव चार्ज से आप लोगों को कौन जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। और एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि रिएक्शन का जो पहला स्टेप होता है वो पहला स्टेप हमेशा स्लो स्टेप होता है। तो ये हम लोगों को कौन हो गया, स्लो स्टेप हो गया। तो देखो यहां से मैंने इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दिया, यहां से मैंने हाइड्रोजन एटम को शो कर दिया, क्योंकि जैसे ही हम लोगों की मैकेनिज्म कंप्लीट होगी वैसे ही हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर आप लोगों को पता पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये पूरी रिंग के अंदर घूमेंगे, तो इस पॉजिटिव की कमी को कौन पूरा करेगा, ये डबल बॉन्ड करेगा। तो इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर शिफ्ट होंगे तो यहां से तो पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनों की कमी किस वाले कार्बन पर हो गई, इस वाले कार्बन पर। तो अब पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। इस पॉजिटिव की कमी को कौन पूरा करेगा, ये बॉन्ड पूरा करेगा। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप लोग यहां पर शिफ्ट करेंगे तो यहां से तो ये पॉजिटिव हट जाएगा, लेकिन अब पॉजिटिव आप लोगों का कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा,
लास्ट स्टेप हमेशा ही आप लोगों का कौन होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है ना। लास्ट स्टेप हमेशा आप लोगों का कौन सा होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। अब आप लोगों को पता है कि जैसे ही मैकेनिज्म कंप्लीट होने की जाएगी, रिएक्शन कंप्लीट होने की जाएगी, तो ये H है आप लोगों का, ये बाहर निकल जाएगा प्लस के रूप में, क्योंकि इसकी जगह पर आप लोगों को कौन जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो यहां से आप लोगों का ये जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे आप लोगों के यहां पर, और हाइड्रोजन H प्लस के रूप में आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आप लोगों को क्या बनेगा, प्रतिस्थापन। अर्थात हाइड्रोजन की जगह को किसने लिया है, इलेक्ट्रोफाइल ने लिया है। बात समझ में आ गई ना। और रिएक्शन में क्या बनता है, बिहिल एंड मध्यवर्ती बोलते हैं, बिहिल एंड इंटरमीडिएट बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज है ये इस एरिया में घुमा है। इस बिहिल एंड मध्यवर्ती, बिहिल एंड इंटरमीडिएट का मतलब समझिए आप लोग, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि रिंग पर कौन सा चार्ज घुमा है, पॉजिटिव चार्ज, और ये कहां से कहां घुमा है। देखो एक तो पॉजिटिव यहां पर आया है आप लोगों का, एक तो पॉजिटिव यहां पर आया आप लोगों का, एक पॉजिटिव आप लोगों का कहां पर आया, यहां पर, और एक पॉजिटिव यहां पर आया है। मतलब इस एरिया में आप लोगों का ये पॉजिटिव चार्ज घुमा है, तो उसको हमने शो कर दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बिहिल एंड मध्यवर्ती, मतलब बिहिल एंड इंटरमीडिएट। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि रिएक्शन के बाद उसकी मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को मैकेनिज्म करना आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि रिएक्शन जो वाला पार्ट है वो तो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके बाद उसकी जो मैकेनिज्म होती है कि भाई रिएक्शन आपने कर कैसे दी, ठीक है ना, तो कर कैसे दी उसको हम किस में शो करते हैं, मैकेनिज्म के अंदर शो करते हैं, क्रियाविधि के अंदर शो करते हैं। इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को रिएक्शन के साथ उसकी मैकेनिज्म भी आनी चाहिए, तब जाकर आप लोगों का किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बात समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या कुछ रिएक्शन जो आप लोगों के सिलेबस में दे रखी हैं, कि मैं कुछ रिएक्शनों को लिख रहा हूं, वो सभी रिएक्शन इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को शो करती हैं, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करती हैं। जैसे खूब आप लोगों ने सुना होगा नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हेलोजनीकरण, फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये सभी कौन सी अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। बात समझ में आ गई ना। तो इन सभी रिएक्शनों को आप लोगों के सामने लिख देता हूं और उनके प्रोडक्ट बना देता हूं, उनको आप लोग ध्यान में रख लेना। एक बार मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों के लिए, ये जो नाइट्रीकरण अभिक्रियाएं, सल्फोनिक अभिक्रियाएं, ठीक है ना, हेलोजनीकरण अभिक्रियाएं, फीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं, ये सभी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रियाओं के टाइप होते हैं, ये टाइप होती हैं आप लोगों की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शनों के। तो उन रिएक्शनों को शो कर देता हूं और उनके प्रोडक्ट बना देता हूं, ठीक है ना। उनको आप लोग ध्यान में रख लेना। उसी के साथ हम लोगों की इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएंगी। चलो ठीक है, कंप्लीट करवा देता हूं रिएक्शनों को भी। तो मैं कुछ इलेक्ट्रोस्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को आप लोगों के सामने लिख देता हूं। यहां पर आप लोगों के सामने मैं ले रहा हूं पहली रिएक्शन को, जिसका नाम है नाइट्रीकरण अभिक्रिया, नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रीकरण अभिक्रिया मतलब नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रीकरण अभिक्रिया मतलब नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है ना। एक एक रिएक्शन को ध्यान से समझते चलो। ये यहां पर आप लोगों को कौन है, बेंजीन है, ठीक है ना। उसी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, HNO3 से। किसकी प्रेजेंस में, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में, मतलब कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हम करवाएंगे। तो यहां पर जो हम लोगों का प्रोडक्ट बनेगा, वो हम लोगों को प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। यहां पर इस प्रोडक्ट का नाम कौन है, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। इस प्रोडक्ट का नाम कौन है, नाइट्रोबेंजीन। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरे नंबर की जो हम लोगों की रिएक्शन है उसका नाम है सल्फोनीकरण अभिक्रिया, सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनीकरण अभिक्रिया मतलब सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनीकरण अभिक्रिया मतलब सल्फोनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, SO3H से करवाते हैं, ठीक है ना। किसकी प्रेजेंस में, सधूम H2SO4, फ्यूमिंग H2SO4, ठीक है ना। सधूम H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं, फ्यूमिंग H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो जो हम लोगों का प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा SO3H लिख दो यहां पर, तो इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम कौन है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों के सामने तीसरे नंबर की रिएक्शन को लिख देता हूं, जिसका नाम है हेलोजनीकरण अभिक्रिया, हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजनीकरण अभिक्रिया मतलब हेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, बेंजीन ले लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। बेंजीन की रिएक्शन किससे करवाते थे, हेलोजन से। जैसे मैंने Cl2 से करवा दी, ठीक है ना। किसकी प्रेजेंस में, Ap चूर्ण की प्रेजेंस में, ठीक है ना।
Fe चूर्ण की प्रेजेंस में करवाऊंगा तो यहाँ पर जो हम लोगों को प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हम लोगों को क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ देखिए, यहाँ पर ये जितने भी रिएक्शन मैंने आप लोगों के सामने लिए हैं ये सभी रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंडों की रिएक्शन होती है। ठीक है ना, जैसे कि नाइट्रीकरण अभिक्रिया हुई, सल्फोनीकरण अभिक्रिया हुई, हेलोजनीकरण अभिक्रिया हुई। ठीक है ना, और आप लोगों की फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया हुई। ये सभी रिएक्शन कौन से टाइप की होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है आप लोगों की। पहले नंबर की रिएक्शन है जिसका नाम है नाइट्रीकरण अभिक्रिया, मतलब नाइट्रेशन रिएक्शन। इसमें हम सभी रिएक्शनों को किसके लिए रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, हम एरोमेटिक कंपाउंडों के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड के रूप में हमने किसको ले लिया, बेंजीन को ले लिया। ठीक है, तो देखो बेंजीन की रिएक्शन जब मैं HNO3 से करवाता हूं सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में, तो जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि ठीक है सर ये रिएक्शन तो हम याद कर लेंगे, लेकिन यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है। बेटा यहां से क्वेश्चन इस तरीका से बन सकता है आप लोगों का कि नाइट्रीकरण अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में होती है, तब वहां पर एक ऑप्शन होगा सांद्र H2SO4। तो जहां पर भी सांद्र H2SO4 हो वहीं पर क्लिक कर देना। बात समझ में आ गई ना। क्वेश्चन एक बार फिर से बता देता हूं, यहां पर क्वेश्चन किस तरीका से बन सकता है कि नाइट्रीकरण अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में होती है, किसकी उपस्थिति में होती है, तो आप लोगों का जवाब होगा सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। ठीक है ना, तो बेंजीन की रिएक्शन HNO3 से करवाते हो सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमको जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमको प्रोडक्ट मिलेगा नाइट्रोबेंजीन का। चलो ठीक है, सल्फोनीकरण अभिक्रिया अर्थात जो सल्फोनेशन रिएक्शन होते हैं उनमें बेंजीन की रिएक्शन जब हम SO3S से करवाते हैं सदुम H2SO4 की प्रेजेंस में, फ्यूमिंग H2SO4 की प्रेजेंस में, तो जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, तीसरे नंबर की टाइप का नाम है, रिएक्शन का नाम हेलोजनीकरण अभिक्रिया, हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो देखो यहां पर बेंजीन की रिएक्शन मैंने कोई भी हेलोजन का मेंबर ले लिया, जैसे Cl2 ले लिया, बेंजीन की रिएक्शन Cl2 से करवाऊंगा Fe चूर्ण की उपस्थिति में। ये जितने भी कैटलिस्ट हैं इनको ध्यान में रखना। ठीक है ना, तो जो आप लोगों को प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब मैं इसके चौथे नंबर की रिएक्शन को लेता हूं जिसका नाम है फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया। और फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया भी आप लोगों को कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया होती है, मतलब फिडेलक्राफ्ट एल्कलाइजेशन रिएक्शन होती है, और एक होती है फिडेलक्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया, मतलब फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो दोनों रिएक्शन को शो कर देता हूं। ठीक है ना, इनको सबको ध्यान में रख लेना। चलो ठीक है, उनको भी कंप्लीट करवा देता हूं मैं आप लोगों के लिए, तो देख लो। ठीक है ना, तीन रिएक्शन तो ये हैं, इनको ध्यान में रख लेना आप लोग। और दो रिएक्शन हमारी किसकी हैं, फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया की, उनको भी कंप्लीट करवा देता हूं जिससे कि टॉपिक हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो जो चौथे नंबर की रिएक्शन है उसका नाम है फिडेलक्राफ्ट 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 एल्किलीकरण। ठीक है ना, फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण, फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण, फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या होता है, यहां पर मैं एरोमेटिक कंपाउंड अर्थात बेंजीन को ले लेता हूं। ठीक है ना, बेंजीन की रिएक्शन में यहां पर किससे करवा देता हूं, CH3Cl से करवा देता हूं। किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में, लुईस एसिड की प्रेजेंस में। तो यहां पर जो हम लोगों का प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा मेथिल बेंजीन का। ठीक है ना, यहां पर जो हम लोगों का प्रोडक्ट बनेगा वो किसका बनेगा, मेथिल बेंजीन का। मैं लिख देता हूं यहां पर प्रोडक्ट को, एक बार बोर्ड की तरफ देख लेना आप लोग। यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारा मेथिल बेंजीन का। ठीक है ना, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, इसका नाम है मेथिल बेंजीन। इसका नाम क्या है, मेथिल बेंजीन। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसके पांचवें नंबर की रिएक्शन को लिख देता हूं, इसका नाम लिख दो, इसका नाम क्या है, बेंजीन। पांचवें नंबर की जो रिएक्शन है उसका नाम है फिडेलक्राफ्ट 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 एसिलीकरण अभिक्रिया, फिडेलक्राफ्ट एसिलीकरण, फिडेलक्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। ठीक है ना, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, इसको भी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, फिडेलक्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया में क्या बेंजीन की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, यहां पर CH3COCl से। ठीक है ना, बेंजीन की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, CH3COCl से। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम लोगों का बनेगा एसीटोफिनोन। ठीक है ना, प्रोडक्ट हम लोगों का क्या बनेगा, एसीटोफिनोन। तो यहां पर लिख देता हूं, ये जो हम लोगों का प्रोडक्ट बनेगा वो हम लोगों का बनेगा एसीटोफिनोन। इसका नाम कौन है, एसीटोफिनोन, फिनोन। ठीक है ना,
इसका प्रोडक्ट का नाम है एसीटोफिनॉल, और ये रिएक्शन भी किसकी प्रेजेंस में हुई है आप लोगों की AlCl3 की प्रेजेंस में। यहाँ पर जो बाहर निकलेगा आप लोगों का वो HCl बाहर निकलेगा, और यहाँ पर भी आप लोगों का क्या बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकलेगा। अब मैं इसको बिल्कुल डिटेल से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो बोर्ड की तरफ देखिए, एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं। फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया आप लोगों की दो प्रकार की होती है। एक तो फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया होती है, अर्थात जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनसे एल्किल ग्रुप जुड़ता है, और एक होती है फिडेलक्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। उसमें क्या होता है, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनसे एसिल ग्रुप जुड़ता है। बात समझ में आ गई ना। तो सबसे पहले जो मैंने नंबर 4 पर लिया है उसका नाम है फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। यहां पर बेंजीन की रिएक्शन मैं किससे करवा देता हूं, CH3Cl से। तो कॉमन सी बात है, इसको जब आप लोग तोड़ोगे तो इस पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जो पॉजिटिव चार्ज आया जिसके पास में, वो कौन हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल। और मैंने आप लोगों से पहले ही एक बात बता रखी है कि बेंजीन पर पहला अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो ये CH3 कहां पर जुड़ेगा, यहां पर जुड़ेगा आप लोगों का। यहां से हाइड्रोजन एटम निकलेगा H+ लेकर, जो कि Cl- को लेकर HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर जो रिएक्शन होती है वो AlCl3 की प्रेजेंस में होती है, अर्थात ये रिएक्शन लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है। ये BF3, AlCl3 ये सभी कौन होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। और ये जो फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया होती है आप लोगों की, ये लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है। ये सभी कैटलिस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया और फिडेलक्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया में जो हम कैटलिस्ट यूज लेते हैं वो किसको लेते हैं, लुईस एसिड को। BF3 हुआ, AlCl3 हुआ, ये सभी कौन होते हैं आप लोगों के, लुईस एसिड होते हैं। तो कॉमन सी बात है, यहां पर हम लोगों को प्रोडक्ट कौन मिल जाएगा, मेथिल बेंजीन मिल जाएगा। चलो ठीक है। दूसरी रिएक्शन आप लोगों की फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया के अंदर फिडेलक्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि हम क्या करेंगे, बेंजीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से करवा देंगे। तो देखो आप लोगों को पता है इसके पास में पॉजिटिव चार्ज, ये एसिल ग्रुप हो गया, ये ग्रुप है, उसका नाम कौन है, एसिल समूह। इसका नाम कौन है, एसिल समूह। इस ग्रुप को हम कौन सा समूह बोलते हैं, एसिल समूह। तो कॉमन सी बात है, इस एसिल समूह के पास में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा तो ये किससे जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा, और यहां से जो हाइड्रोजन एटम निकलेगा वो Cl को लेकर HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, और ये CH3CO ग्रुप किससे जुड़ जाएगा, बेंजीन से जुड़ जाएगा, जिसका नाम कौन है, एसीटोफिनोन। बात समझ में आ गई ना। इसका नाम कौन है, एसीटोफिनोन, ठीक है ना। और ये रिएक्शन भी किसकी प्रेजेंस में होती है, लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है, जिसमें आप लोगों का BF3 भी हो सकता है, AlCl3 भी हो सकता है। बात समझ में आ गई ना। और इसी के साथ आप लोगों की ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बिल्कुल कंप्लीट होती हैं, ठीक है ना। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है ना। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी चीज में अगर कोई तकलीफ हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों के सामने डिस्कशन किया है प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। एक इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, एक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, और एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया को स्टार्ट किया था, और इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और ये इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की भी मैंने कुछ रिएक्शन लिए हैं, जैसे कि नाइट्रीकरण अभिक्रिया, सल्फोनीकरण अभिक्रिया, हेलोजनीकरण अभिक्रिया, फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया, फिडेलक्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। ये सभी रिएक्शन इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिनको ज्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड शो करते हैं। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।